आपने लोगों को ये बात बोलते हुए जरूर सुना होगा, तो क्या मैंने अपने बाल धूप में थोड़ी सफेद किए हैं। तो कहने का उनका मतलब ये होता था कि अब मेरे पास काफी एक्सपीरियंस हो गया है, काफी एज हो गई है मेरे बाल इसलिए सफेद हुए हैं। लेकिन अभी की जनरेशन ऐसा बिल्कुल नहीं बोल सकती, क्योंकि अभी तो 20 साल 25 साल में बहुत सारे लोगों के बहुत सारे बाल सफेद हो जा रहे हैं। कुछ लोगों के तो 15-16 साल की उम्र से ही बाल सफेद होना शुरू हो जा रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस नहीं है, ये बहुत सारी चीजों का प्रभाव है हमारे बालों पे, हमारी डाइट का, हमारे स्ट्रेस का, और हमारे इन्वायरमेंट में जो पोल्यूशन हुआ है उसका, और हार्श केमिकल्स का। आज की वीडियो में कुछ ऐसी चीजें मैं शेयर करने वाली हूं जो आपके बालों का पिगमेंट रिस्टोर करके रखने में कमाल की हैं। आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे अगर आप इन सारी रेमेडीज का यूज करते हैं। तो आपके बाल 50-60 इयर्स तक काले बने रहेंगे, जल्दी आपके बाल सफेद नहीं होंगे। पिगमेंट सेल्स हैं वो अच्छे से प्रोटेक्टेड रहेंगे और मेलानिन सिंथेसिस अच्छे से होगा, जिसकी वजह से आपके बाल लंबे समय तक काले बने रहेंगे। इस वीडियो में एक ऐसी मिस्टेक भी मैं बताने वाली हूँ जो हम में से मैक्सिमम लोग करते हैं, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत अर्ली एज में ही सफेद होना शुरू हो जाते हैं। कौन सी वो मिस्टेक है आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। नमस्कार, मैं हूं गरिमा और स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे। इस तरीके की बहुत सारी यूजफुल रेमेडीज देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। हालांकि आप लोग इस बात को तो बिल्कुल भी इग्नोर ही कर देते हो, लेकिन फिर भी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि वीडियो अच्छी लग जाएगी तो लाइक कर देना, ठीक है। अब चलिए बिना किसी देरी के वीडियो शुरू कर लेते हैं। देखिए, हमारे बालों को काला बनाने में 3 चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं। पहली अमीनो एसिड, दूसरा एनर्जी मेटाबॉलिज्म, तीसरा लेस ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस। तो ये तीनों चीजें अगर आप अपने बालों के लिए कर सकते हैं तो डेफिनेटली आपके बाल जल्दी सफेद नहीं होंगे, बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। इसके लिए सिर्फ 2 इंग्रेडिएंट का आपको यूज करना है। सबसे पहले स्टील का एक बर्तन लीजिए, इसमें आपको डालना है पानी 1 कप के बराबर। इसमें जो पहली चीज ऐड करनी है ये है 2 टेबल स्पून के बराबर फेनुग्रीक सीड। वो भी अच्छे से वॉश करके यूज करिएगा। इसमें फेनुग्रीक सीड के अंदर एक विशेष तरीके का अमीनो एसिड होता है जो कि रेयरली किसी और प्लांट में मिलता है। इस अमीनो एसिड का नाम है 4-हाइड्रोक्सी आइसोलेउसिन। ये बहुत ही कमाल की चीज होती है। ये आपकी बॉडी में इंसुलिन सेंसिटिविटी को इम्प्रूव करता है, उसके साथ साथ ग्लूकोज रेगुलेशन में हेल्प करता है। और ये दोनों ही चीजें बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हैं। आपके बॉडी में ग्लूकोज का रेगुलेट होना बहुत इंपॉर्टेंट है, इंसुलिन सेंसिटिविटी का रेगुलेट होना भी बहुत जरूरी है। अदरवाइज आपकी बॉडी में बहुत ज्यादा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस जो है वो होने लगता है, जिसकी वजह से आपके हेयर फॉलिकल के आसपास बहुत सारे ऑक्सीडेटिव रेजिड्यू इकट्ठा होने लगते हैं जो कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड क्रिएट करते हैं। और हाइड्रोजन पेरोक्साइड मेलानोसाइट को, जो मेलानिन होता है, उसको ब्लीच कर देता है, जिसकी वजह से हमारे बाल सफ़ेद हो जाते हैं समय से पहले। तो उस दिक्कत को ख़त्म करने में ये फेनुग्रीक सीड बहुत ही कमाल का होता है। मैंने पीछे की साइंस भी आपको बताई ताकि आपको यकीन हो और आप जब इसे कंज्यूम करें तो सच में आपको फ़ायदा मिले। अब इसमें आपको 2 चम्मच के बराबर अच्छे से वॉश किया हुआ आंवला भी ऐड करना है। आंवला के अंदर बहुत सारे टैनिन्स पाए जाते हैं जो कि हमारे बालों के पिगमेंट को प्रिजर्व करने में हेल्प करते हैं। तो आपको क्या करना है, इन्हें अच्छे से बॉईल करने के बाद स्ट्रेन कर लेना है। स्ट्रेन करके इस लिक्विड को पी लेना है। बहुत ज़्यादा मात्रा में स्ट्रेन नहीं करना है। आप देख सकते हैं हाफ कप का भी हाफ मैंने, मतलब 1/4 कप के बराबर आपको कंज्यूम करना है, हफ्ते में 3 बार एटलीस्ट। अब देखिए, इसमें कुछ चीज़ें मैं और ऐड करने वाली हूँ। इसमें मैं ऐड कर रही हूँ रीठा। रीठा टोटली ऑप्शनल है। रीठा की जगह शिकाकाई पाउडर का भी यूज़ कर सकते हैं आप। रीठा नेचुरल क्लींजर होता है जो हमारे स्कैल्प को बहुत ही अच्छे से क्लीन करके हेल्दी बना देता है, जिससे कि हमारे बाल, हमारे हेयर फॉलिकल अच्छे से फंक्शन कर पाते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है हमारे बालों के लिए। नेचुरल क्लींजर होता है, तो ये हमारे स्कैल्प में जो सीबेसियस ग्लैंड्स हैं और नेचुरल ऑयल है हमारे स्कैल्प का, उसको डिस्टर्ब नहीं करता, जिसकी वजह से ये हमारे बालों को बहुत ज़्यादा फ़ायदा पहुँचाता है। अब इसे पूरी तरीके से ठंडा होने दीजिए। जब ये पूरी तरीके से ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ग्राइंडर में ग्राइंड करके बहुत ही अच्छा सा पेस्ट बनाएंगे और इसे अपने बालों में यूज़ करेंगे। देखिए, इसमें ज़्यादा मात्रा में रीठा मैंने यूज़ नहीं किया है क्योंकि मैं इसे एज ए शैम्पू यूज़ नहीं कर रही हूँ। बस ऐसे ही क्लीन करने के लिए अपने बालों को यूज़ कर रही हूँ, क्योंकि हफ्ते में सिर्फ 1 ही बार आप शैम्पू का यूज़ करते हो। बाकी कभी कभी होता है कि जब हमें लगता है कि स्कैल्प गंदी हो गई है, थोड़ी सी बाल थोड़े से गंदे हो गए हैं, लेकिन हमने ऑयलिंग नहीं की है, उस केस में आपको सिर्फ 4-5 रीठा ऐड करना है। अगर मैं टेबल स्पून की बात करूं तो 1 टेबल स्पून के बराबर आप इसमें रीठा ऐड कर सकते हैं। उसके बाद आपको इसमें डालना है कोई भी इसेंशियल ऑयल। इसेंशियल ऑयल्स बड़े अच्छे होते हैं हमारे बालों की ग्रोथ और रिग्रोथ के लिए। साथ ही साथ इनके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट भी होता है, तो ये हमारे बालों को
लंबे समय तक काला बना के रखने में भी हेल्प करते हैं। तो टी ट्री ऑयल, रोजमेरी या फिर लेवेंडर, ये 3 फेवरेट ऑयल है मेरे, मैं इन्हीं में से यूज़ करती हूँ। अभी मैंने यहाँ पे टी ट्री ऑयल का यूज़ किया हुआ है 5 ड्रॉप के बराबर। अच्छे से मिक्स कर लीजिए। मिक्स करने के बाद इसे पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लेना है और लगा के इसे 1 घंटे आप छोड़िए। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। वीडियो अभी कंप्लीट नहीं हुई है, मैं आप लोगों के साथ आगे एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सा हेयर मास्क शेयर करने वाली हूँ जो आपके बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करता है। तो वीडियो को अभी स्किप मत करिएगा। साथ ही साथ एक मिस्टेक भी मैं बताने वाली हूँ जो हम में से बहुत सारे लोग करते हैं। जब हम अपने बालों का ख्याल रखते हैं तो ऐसी गलती कर देते हैं जिसकी वजह से हमारे बाल पिगमेंट को बहुत जल्दी से लूज करने लग जाते हैं। वो कौन सी गलती है आगे मैं बताऊंगी आप लोगों को। देखिए, ये जो रेमेडी है इसे बनाने के लिए सबसे पहले आपको लेमन का पील लेना है। लेमन का जो छिलका होता है बालों को बहुत शाइनी बनाता है, साथ ही साथ ये डैंड्रफ वगैरह को खत्म करता है, जिसकी वजह से ये हमारे स्कैल्प के लिए भी बहुत ही आइडियल होता है। स्कैल्प को भी हेल्दी बनाने में हेल्प करता है। अब आपको इसमें राइस ऐड करना है। राइस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है हमारे बालों के लिए। आपको पता ही होगा, चाइना में एक विलेज है जहाँ पे सब लोग राइस वाटर का यूज़ करते हैं और बहुत साल पहले ये वीडियो राइस वाटर की बहुत ज़्यादा वायरल भी हुई थी। सब लोग राइस वाटर बना रहा था, इवन शैम्पू में भी राइस का यूज़ होने लगा उसके बाद। तो राइस सच में बहुत अच्छा होता है क्योंकि इसके अंदर इनोसिटॉल पाया जाता है जो इजीली हेयर क्यूटिकल में पेनिट्रेट करके हमारे बालों के ऊपर एक लेयर बिल्डअप कर देता है जो हमारे बालों को प्रोटेक्ट करता है डैमेज से, जिसकी वजह से हमारे बाल बहुत लंबे भी होते हैं, उसके साथ साथ घने भी होते हैं क्योंकि ये हमारे बालों की देखभाल बहुत अच्छे से करता है। और इसके अंदर भी एंटीऑक्सीडेंट होता है जो हमारे बालों को समय से पहले सफेद भी नहीं होने देता। फिर मैंने इसमें चाय पत्ती ऐड की है 1 टेबल स्पून के बराबर। देखिए, जो चाय पत्ती होती है ये हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये हमारे हेयर फॉलिकल को डैमेज से प्रोटेक्ट करती है, जिसकी वजह से हमारे बाल पिगमेंट जल्दी लूज नहीं करते। उसके बाद इसमें आपको डालना है फ्लैक्स सीड 4 टेबल स्पून के बराबर। बहुत इंपॉर्टेंट है ये। और जब आप फ्लैक्स सीड ऐड कर रहे हैं तो इसमें आपको साइट्रिक पील जरूर ऐड करनी होती है, जिससे कि ये हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को बहुत ही अच्छे से मेंटेन कर पाता है। उसके बाद इसमें मैंने ऐड किया है 1 मुट्ठी के बराबर करी पत्ता। अब इसमें मैंने 3 अमरूद की पत्ती ऐड की है। अमरूद की पत्ती हमारे बालों के लिए बहुत अच्छी होती है। ये बहुत ही रिच सोर्स होती है विटामिन से और एंटीऑक्सीडेंट का, और हमारे बालों को काला होने के लिए ये दोनों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अब इसमें मैंने हिबिस्कस का फ्लावर डाला हुआ है और जटामान सीड दोनों साथ में डाला हुआ है। दोनों ही चीजें हमारे बालों को काला बना के रखने में बहुत हेल्प करती हैं। साथ ही साथ हमारे बालों के ग्रोथ फेज को एक्सटेंड कर देती है, जिसकी वजह से हमारे बाल लंबे घने होते हैं, जल्दी झड़ते नहीं हमारे बाल। कहने का मेरा मतलब ये है। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ऐड करनी है। एक बहुत ही पॉपुलर आयुर्वेदिक हर्ब है जिसके बारे में डेफिनेटली आप जानते होंगे। ये है भृंगराज। मैंने 2 टेबल स्पून के बराबर इसमें भृंगराज ऐड किया है। भृंगराज हमारे बालों का पिगमेंट रिस्टोर करने में जितने कमाल का होता है उतना ही अच्छा होता है हमारे बालों को लंबे समय तक काला बना के रखने में, और बालों को घना भी बनाता है। इसीलिए इसे किंग ऑफ हेयर बोलते हैं आयुर्वेदा में, जो हमारे बालों की लगभग सभी दिक्कतों का एकमात्र सॉल्यूशन होता है। अब इसमें अगर आप डालना चाहें तो ये छिलका डाल सकते हैं ऑरेंज का, नहीं तो आप इसकी भी कर सकते हैं अगर आपने इसमें ऑलरेडी लेमन का छिलका डाला है तो। अभी इसको भिगो देना है पूरी रात भर के लिए। नेक्स्ट मॉर्निंग आप देखेंगे फ्लैक्स सीड ने बहुत ही अच्छे से अपना जेल रिलीज कर दिया होगा। तो कंसिस्टेंसी इस हेयर मास्क की बहुत अच्छी मिलेगी आपको। लेकिन इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज आपको ऐड करना है भी। अगर आपके बाल आप चाहते हैं कि लंबे समय तक काले बने रहें तो आंवला का यूज आपको जरूर करना है। यहाँ पे मैं फ्रेश आंवला ले रही हूँ। इस सीजन में आपको हो सकता है फ्रेश आंवला ना मिले तो आप क्या कर सकते हैं कि ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला का यूज कर सकते हैं। अगर आप ड्राई आंवला या फिर पाउडर आंवला का यूज कर रहे हैं तो जब आप इन सारी चीजों को रात भर के लिए भिगो रहे हैं तभी ऐड कर दीजिएगा ड्राई आंवला या फिर आंवला पाउडर। तो इस तरीके से आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले बने रहेंगे। इसमें मैंने वो सारी चीजें ऐड की हैं जिनके अंदर बहुत सारा एंटीऑक्सीडेंट होता है, जिनके अंदर एसिडिक प्रॉपर्टीज होती हैं जो हमारे स्कैल्प और बालों के पीएच को भी मेंटेन करके रख पाएं, एट द सेम टाइम हमारे स्कैल्प को भी हेल्दी बनाएं, हमारे हेयर फॉलिकल्स को प्रोटेक्ट भी करें। मेलानिन सिंथेसिस में भी ये सारी चीज़ें बहुत हेल्प करती हैं, आपके बालों को नरिश और कंडीशन भी करती हैं क्योंकि इसमें फ्लैक्स सीड हमने डाला है। इन सारी चीज़ों को ग्राइंडर में बहुत ही अच्छे से ग्राइंड कर लीजिए। फिर उसके बाद मसलिन क्लॉथ की हेल्प से हम अच्छे से स्ट्रेन कर लेंगे। एक बहुत ही अच्छा सा जेल मिल जाएगा हमें जो हमारे बालों को बहुत लंबे समय तक काला बना के रखने में हेल्प करेगा। अभी जो आप जेल देख रहे हैं एग्जैक्टली ऐसा ही जेल है। लेकिन देखिए, एक चीज है जो हम बहुत सारे लोग हम में से इग्नोर कर देते हैं। वो कौन सी चीज है आगे मैं बताऊंगी, तो उस बात का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है। ये सारी चीजें मैटर करती हैं लेकिन उस चीज का ध्यान रखना बहुत जरूरी है अगर बाल काला बना के रखना चाहते हैं। इस हेयर मास्क को पूरे स्कैल्प में, पूरे बालों की लेंथ में अच्छे से लगा लीजिए। लगा के 1 घंटे छोड़िए, 2 घंटे भी छोड़ सकते हैं आप अगर आपके पास टाइम है तो। उसके बाद नॉर्मल वाटर से हेयर वॉश कर लीजिए। आपके बालों में कमाल की शाइन आएगी, आपके बालों की लंबाई और थिकनेस दोनों इंक्रीज होगी। साथ ही साथ आपके बाल बहुत लंबे समय तक काले भी बने रहेंगे।
जिस मिस्टेक की मैं बात कर रही हूँ वो है हमारी डाइट। आजकल हमारी डाइट बहुत अनहेल्दी हो गई है। ऐसी चीजें हम कंज्यूम कर रहे हैं जिसमें कोई न्यूट्रिएंट है ही नहीं, जैसे इंस्टेंट नूडल्स हो गए या फिर फ्रोजन फूड हो गया या फिर बहुत सारा जंक फूड हो गया। हम इन्हें ज्यादा कंज्यूम करने लगे हैं जिनमें कि कोई भी न्यूट्रिएंट नहीं होता। बर्गर, पिज्जा, समोसा या फिर चाय, कॉफी में इसमें कोई न्यूट्रिएंट नहीं होता। अगर आप हेल्दी डाइट लेंगे तभी एक्सटर्नल एप्लीकेशन अच्छे से काम करेंगे। चाहे आपकी जितनी भी एज हो, चाहे 14-15 साल हो, चाहे 50 साल हो, आपको हमेशा अपनी डाइट को प्रायोरिटी देनी होगी, तभी आपके जो बाल हैं वो पिगमेंट को अच्छे से बना पाएंगे और आपके बाल लंबे, घने, मजबूत काफी लंबे समय तक बने रहेंगे। तो इस गलती को सुधारिए, डाइट पे भी उतना ही ध्यान दीजिए जितना कि आप एक्सटर्नल एप्लीकेशन पे दे रहे हैं। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। हाल ही में मैंने अपने यूट्यूब चैनल पे एक ऐसी रेमेडी शेयर की है जो आपके बालों को रिग्रो करके बालों की थिकनेस और डेंसिटी दोनों को ही इंक्रीज करती है। अगर आपने इस वीडियो को नहीं देखा, मिस कर दिया, तो यहाँ पे क्लिक करके जरूर देखिएगा। ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद है आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, जहां जहां आप शेयर कर सकते हैं शेयर भी करिएगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।